Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always in love with Vangshan. आई होप आप मुझे माफ़ कर दोगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी रोज़ अपडेट देने की और मैं सॉरी भी बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइस। एक्चुअली मेरे इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तब भी बारिश हो जाता है और इसकी वजह से पूरा घर में शोर होने लगता है। अभी भी बैकग्राउंड में शायद बारिश का आवाज़ आ रहा हो तो उसे इग्नोर करना। और अगर बारिश का नॉइज़ नहीं आ रहा है तो फिर मैं रोज़ ऐसे ही अपडेट कर दिया करूँगी। नॉइज़ का भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग बोलते हो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है इसलिए भी ऐसा करना पड़ता है। एंड बारिश में मेरा जो गला है उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है क्योंकि बारिश आती है ना तो मेरा गला बैठ जाता है। ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम है मेरे गले के साथ में, इसलिए और मैं अपडेट नहीं दे पाती हूँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान अपने ख़्यालों में खो गया था कि पास में उनकी लाइफ कैसी थी जब ईवो एक स्टूडेंट था और वो ईवो का टीचर था। ईवो कितना ज़्यादा क्यूट बच्चा हुआ करता था, कुछ भी बोलने में कितना शर्माया करता था, कम बातें किया करता था, कितना कितना साधारण सा बच्चा हुआ करता था, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। और उस दिन जब जान ने वो मिस्टेक कर दी थी सुनने में, उसके बाद जो धमाका हुआ था ना उसके बारे में जान सोच रहा था कि कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था उसके बाद में। सान खुद ही ये सोच कर के मुस्कुरा रहा था। उस एक मिस्टेक की वजह से तो बहुत कुछ बदल गया था उसकी लाइफ में। ईबो जो कि वहाँ से अपने रूम में वापस आया, पैर पटकते हुए उसने गेट को बंद किया, बेड पे जाकर वो बिल्कुल लेट गया एंड खुद से ही बोलने लगा, सानगा सानगा सानगा, आप कभी नहीं बदलोगे ना। आप आज भी चोरी करना जानते हो, आज भी आपने मेरे गम को चुरा लिया। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है आपकी वजह से। आई लव यू, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते मेरी बीमारी की वजह से। पता नहीं कब मैं मेरा आपा खोलूँ और आपको चोट पहुँचा दूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो मैं आपसे दूर ही रहूँगा। आधी रात होने को थी, 12 बजने में अब 2 मिनट बाकी थे। ये वो सोच रहा था, कितना बोरिंग डे है या कहूँ बोरिंग नाइट है। मेरा बर्थडे है, पार्टी रखी थी, पार्टी का तो कचरा हो गया। वैसे ही वो गलती तेरी है, जान का सही बोल रहे थे। मुझे मेरी ज़ुबान पर बिल्कुल भी काबू नहीं है। भले मैं फैमिली से अलग होकर रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था। अंकल तो उस लड़की को गोद लेने वाले हैं। मैंने सच में बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर मैं सॉरी बोलने भी जाऊँगा ना तो भी एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मुझे पता है मेरे दिमाग पे मेरा काबू जो नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ। सान का आप मुझसे दूर ही रहो, वरना आप भी मुझसे नफ़रत करने लगोगे। वो ये सब सोच रहा था एंड ठीक 12 बजे उसके फ़ोन में रिंग हुआ। उसने वहाँ देखा तो वहाँ पर सान का कॉल है। ईबो ने थोड़ी देर रुका, फिर उसने कॉल पिकअप किया। उसने कहा, जी कौन है उधर। सान जो दूसरी तरफ स्माइल कर रहा था वो भी अपने रूम में था, उस गेस्ट रूम में जो उनको रहने के लिए दिया गया था। वहाँ से उसने कहा, हैप्पी बर्थडे ईबो। ईबो ने कहा, थैंक यू। तो इंसान ने कहा, मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, आई लव यू बॉडी। ईबो लगभग अपना फ़ोन नीचे गिराने वाला था, उसके हाथ से छूटकर गिरने वाला था। उसने कहा, बॉडी बॉडी नहीं हूँ मैं एक मैन हूँ। आपको पता है ना मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरा कितना नाम है इस पूरे चाइना में। आप ऐसे मुझे किसी भी नाम से नहीं बुला सकते, इस नाम से तो बिल्कुल नहीं। सान ने कहा, क्यों नहीं बुला सकता, मुझे वजह बताओगे। कि वो अब क्या बोले, क्योंकि जब भी वो सान के मुंह से अपने लिए बॉडी सुनता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। सान ने कहा, ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट रखा है तुम्हारे दरवाजे पे, खोल के देखो। ईबो एकदम शॉक हो गया। उसने कहा, गेट पर गिफ्ट ऐसे कौन रख के जाता है। सान ने कहा, मैं। ईबो हंस पड़ा। ईबो खड़ा हुआ एंड डोर के पास गया। उसने डोर को खोला एंड बाहर उसने देखा कि उसके लिए एक गिफ्ट बॉक्स है। उसने उस गिफ्ट बॉक्स को उठाया और अंदर लेके आया। वो गिफ्ट बिल्कुल वांगीबो के पसंद से ही डेकोरेटेड था, मतलब पैकिंग में। जब वांगीबो ने उस गिफ्ट को खोला तो उसने खुशी से कहा, ओह माय गॉड,
ये तो वन एंड ओनली पीस है पूरी चाइना का। ये तो किसी ने स्पेशली बनवाया था ना जान का। पर ये यहाँ कैस क्या क्या आपने मुझे मेरे लिए बनवाया है ये? सान ने कहा, जो तुम समझो, पर ये अब तुम्हारा है। ईबो ने उछलते हुए कहा, थैंक यू सो मच सान का। बॉडी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। सान ने कहा, अच्छा, मुझसे खुद को बॉडी बोलने के लिए मना करते हो और खुद ही खुद को बॉडी बुला रहे हो। ईबो को अब याद आया कि हाँ, वो इतना उछल उछल के बात नहीं कर सकता सान से। उसने कहा, हाँ, वैसे भी ये चीज़ बच्चों के लायक है। अब मुझे दे दी है तो मैं रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको इतना मैं मन थोड़ी किसी का दुखा सकता हूँ, है ना, वो भी आपका। सान ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें लगता है बच्चों के लिए है, तो तुम मुझे रिटर्न कर सकते हो। ईबो ने कहा, नहीं नहीं, मैं रख लूँगा ना, मैं आपको क्यों परेशान करूँ, आप इतने मन से लेके आए हो, आपको बुरा लगेगा। सान ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर तुम गिफ्ट रिटर्न कर देते हो। ईबो को तो वो चीज़ चाहिए थी, वो कब से ट्राई कर रहा था। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे पसंद है, मैं कोई रिटर्न नहीं करूँगा, भूल जाओ इस चीज़ को। उसने ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। सान दूसरी तरफ ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ईबो इस गेम को कब से ढूंढ रहा है। ईवो को सान ने गिफ्ट में एक गेम दिया था, वीडियो गेम बाइक रेसिंग का, जिसको कब से ईवो खरीदना चाहता था। ये सिर्फ एक ही पीस है और किसी ने स्पेशली किसी के लिए बनवाया था, ऐसा न्यूज़ में था। लेकिन किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया कि ये गेम बनवाया किसने है। अब उसे समझ आया कि ये गेम सान ने बनवाया है उसके लिए। लेकिन फिर ईवो सोच में पड़ गया, सान कहाँ ने बनवाया है, पर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तो वैसे भी एक लेक्चरर है। पता नहीं इन 4 सालों में क्या क्या कर लिया उन्होंने, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। ईवो ने अपना फ़ोन उठाया, क्योंकि उसे बहुत क्यूरियोसिटी थी, आखिर जानका के पास इतने पैसे आए कहाँ से, वो तो लेक्चरर है ना। तो उसने फ़ोन लगा दिया। सान ने तुरंत उठा लिया, उसे पता था ईवो कॉल ज़रूर करेगा। सान ने कहा, मुझे पता है, तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो। ईवो ने कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे पूछना ये है कि, लेकिन इससे पहले कि ईवो कुछ और आगे बोलता, सान ने उसे बीच में कट करते हुए कहा, पता है, जानना चाहते हो कि मैंने ये गेम कैसे बनवाई और इसमें कितना खर्चा आया, इतने पैसे मेरे पास आए कहाँ से? ईवो ने कहा, हाँ हाँ, इतने पैसे आए कहाँ से, आप तो एक लेक्चरर हो ना। सान ने कहा, हूँ नहीं, था, मैं एक लेक्चरर हुआ करता था। ईवो, जब तुमने वहाँ जाना छोड़ दिया, उस स्कूल में आना छोड़ दिया, तो मैंने भी पढ़ाना छोड़ दिया। ईबो को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। उसने कहा, आप, वो तो आपका ड्रीम था ना सान का? सान ने कहा, ड्रीम था, पर तुम ड्रीम से बढ़ के हो। मुझे कुछ और करना था तुम्हारे लिए, जिससे मैं बहुत कुछ कर सकूं, और मैंने वही किया। ईबो ने कहा, फिर आप अब क्या हो? तो सान ने कहा, अब क्या हूँ? क्या तुमने MTOP कंपनी का नाम सुना है? MTOP कंपनी? क्या सान का ये वही कंपनी है जिसका जिक्र हर जगह है कि इसमें अलग अलग टैलेंटेड लोग काम करते हैं? सान ने कहा, वो कंपनी मेरी ही है। ईबो एकदम शॉक में था। उसने कहा, क्या, वो इतनी बड़ी कंपनी आपकी, पर आपने कैसे बनाई? सान ने कहा, ईबो, हर एक चीज़ बड़े से स्टार्ट करो ये ज़रूरी तो नहीं है, हम छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर छोटी चीज़ ही हमें बहुत बड़ा बना देती है। वो MTOP कंपनी बहुत छोटी सी कंपनी थी, लेकिन उसमें मैंने कोई इन्वेस्टर नहीं रखा, खुद से ही काम किया। और आज वो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है ये तुम भी जानते हो, कई सारे NGO भी चलाती है वो तो। ईबो ने कहा, हाँ, इवन मैं भी कई सारे काम उसी कंपनी से करवाता हूँ, उसी कंपनी के NGO से करवाता हूँ। सान ने कहा, अच्छी बात है, तो अब तुम डायरेक्ट अपने हस्बैंड से बोल सकते हो, मैं ही करा दूँगा। ईबो ने हंसते हुए बातें कर रहा था सान से। ये तो नॉर्मल है, क्योंकि जब भी कॉल करता है सान ईबो को, तो ईबो ऐसे बात कर लेता है। कभी कभी रूड बिहेव करता है, पर अधिकतर नहीं करता। लेकिन फेस टू फेस पता नहीं ईबो को क्या हो जाता है। वो दोनों एक ही घर में है, अलग अलग रूम से बातें कर रहे हैं फ़ोन पर, और बात करते करते कब सुबह के 7 बज गए दोनों को ही पता नहीं चला। दोनों बेड पर उल्टे लेटे हुए बातें कर रहे थे।
फ़ोन पर एक दूसरे को बता रहे थे, सुना रहे थे, बातें कर रहे थे। तब जब ज़ान के गेट पर नॉक हुआ, तब जाके ज़ान ने कहा, ईबो 1 मिनट होल्ड करना, शायद कोई आया है, मैं देखूँ इतनी रात में कौन आया है। ज़ान और ईबो को इतना भी होश नहीं कि रात नहीं है, सुबह के 7 बज गए हैं। ज़ान ने जब जाके चेक किया, अपना डोर खोला, तो बाहर और कोई नहीं, उसकी माँ खड़ी थी। उसने पूछा, ज़ान क्या हुआ? ज़ान अपना फ़ोन अपने कंधे पे रखता है, इनका कुछ भी नहीं। माँ आप इतनी रात में यहाँ कैसे? माँ को तो समझ आ गया कि ज़ान कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी बेटा, चल ना थोड़ी देर बातें करते हैं। ज़ान ने कहा, पर मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। हम लोग सुबह बात करते हैं ना, सुबह। ऐसा बोलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया फटाक से। वो डोर पर ही लीन हुआ। उसने कहा, हेलो। ईबो ने कहा, हाँ क्या तुम्हारी माँ गई? ईबो से ज़ान ने कहा, मेरी माँ से क्या मतलब है, क्या वो तुम्हारी माँ नहीं है? ईबो ने कहा, ठीक है, तो क्या वो गई? ज़ान ने कहा, हाँ, पता नहीं इतनी रात में उनको नींद नहीं आ रही, ऐसा बोल रही थी। वैसे मेरे पापा तो है, उनसे आके बात करें ना वो। ईबो भी हंसने लगा इस बात पर। ज़ान की मॉम बाहर खड़ी थी एंड वो अंदर की सारी बातें कान लगाकर सुन रही थी। तब उन्हें समझ आया, हाँ उनका बेटा अपने हस्बैंड से बात कर रहा है। तो वो ईबो के कमरे के पास गई। उन्होंने वहाँ जाकर नॉक किया। ईबो ने कहा, ज़ान का लगता है मेरे दरवाजे पे भी कोई आया है, 1 मिनट होल्ड करना। उसने अपना फ़ोन को वहीं साइड पे रखा। उसने होल्ड नहीं किया, बस साइड पे रख दिया एंड वो चला गया डोर खोलने के लिए। डोर खोलकर वो बाहर देखता है तो अभी ज़ान की माँ खड़ी थी। उसने कहा, माँ आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। तो कांगचन सर अंदर आ गए। उसने कहा, ईबो तुम इतनी रात तक सोए नहीं? ईबो ने कहा, जी नहीं सोया। अब ज़ान को अपनी माँ की सारी आवाज़ आ रही थी फ़ोन पर। उसकी माँ बोल रही थी ईबो से, मुझे भी नींद नहीं आ रही, मैं ज़ान के पास भी गई थी पर। ईबो ने कहा, पर? तो माँ ने कहा, हाँ उसने मुझे ना अपने रूम से ही निकाल दिया। पता नहीं किसके साथ फ़ोन पे लगा है, इतना मस्त होके फ़ोन पे लगा है ना वो। उसे तो इतना भी होश नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ और टाइम क्या हो रहा है ये भी उसे होश नहीं है। ईबो ने कहा, हाँ, वो ऐसे ही है, इंसान का तो ऐसे ही है। आप यहाँ बैठ सकती हैं आराम से। सान को बहुत गुस्सा आ रहा था ईबो के ऊपर। मतलब सान अपनी माँ को अपने रूम से बाहर भेज सकता है क्योंकि उसे ईबो से बात करनी थी, लेकिन ईबो ईबो ऐसा नहीं कर सकता। ईबो तो उन्हें और बैठने के लिए बोल रहा है। सान को बहुत गुस्सा आ रही थी। अब जान की माँ वहीं बैठ गई, कान सर वहीं बैठी। उसने कहा, ओह तुम्हारा फ़ोन ऑन है। उसने फ़ोन को हाथ लगाने वाली थी, लेकिन ईबो ने तुरंत उठा लिया। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऑन दिख रहा है, मैंने अलार्म अलार्म लगा के सोता हूँ ना, तो बस वही लगा रहा था। अच्छा, तो तुम अलार्म लगा रहे थे, कितने बजे का? ईबो ने कहा, सुबह 5 बजे का, मैं तो तभी उठता हूँ। कांग्रेस सर ने कहा, 5 बजे? बोलो मत, मैं तो तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। इवन का यस माँ, 7 बजे का लगा रहा था। कांग्रेस सर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसने कहा, अच्छा तुम 7 बजे का अलार्म लगा रहे थे? ये वो बहुत कंफ्यूज था। दूसरी तरफ सान भी कंफ्यूज था। सारी बातें वो फ़ोन के थ्रू सुन रहा है ना। कांग्रेस सर को हंसते हुए ईबो ने पूछा, माँ आप हंस क्यों रहे हो? 7 बजे क्या ज़्यादा जल्दी हो गया क्या? मुझे 9 बजे उठना चाहिए। कांग्रेस सरन और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसने हंसते हुए कहा, बेटा तुम 7 बजे का अलार्म लगा रहे थे, सुबह के या शाम के? ईबो ने कहा, सुबह के। कांग्रेस सरन ने दोबारा कहा, अच्छा मैं तो तुम्हें यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी बेटा, क्योंकि सुबह के 7 तो कब के बज गए। जान के पास भी मैं इसी वजह से गई थी, पर तुम दोनों फ़ोन में इतने मस्त हो कि तुम्हें दोनों को टाइम का भी होश नहीं है। जान तुम भी फ्रेश होकर जल्दी नाश्ता करने के लिए आओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वो खड़ी हुई एंड बाहर निकल गई। दूसरी तरफ जान, वो तो बहुत शौक में था कि 7 बज गए। उसने अपने फ़ोन में देखा कि हाँ 7 नहीं, अब तो 7:30 बज गए हैं। ईबो ने अपना फ़ोन को अपने कान से लगाया, कहा, सान का ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, माँ ने हमें पकड़ लिया। सान ने कहा, वो तो होना ही था, माँ से तो वैसे भी कोई झूठ नहीं बोल सकता। खैर तुम इतना डर क्यों रहे हो, हम लोग तो ऑलरेडी मैरिड है ना। ईबो ने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया था, 1 मिनट।
अब आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? एक इंसान को सोने की ज़रूरत होती है। तुमने मुझसे बात कर कर के मुझे सोने भी नहीं दिया है रात भर। तुम कैसे इंसान हो? सान, उसे तो पता ही था कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलेगा ही। लो, बदल दिया। आपसे सीधा तुम। जान ने कहा, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। इबो ने कॉल रखा। उसने खुद के ही सिर पर स्लैप किया और कहा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। सान का करता रहता हूँ हमेशा, जबकि मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। सान सोच रहा था इबो कितना स्टूपिड है। उसे ये भी नहीं पता अपनों से दूर रहकर वो खुद को ही नहीं, उन लोगों को भी सज़ा देता है जो उसे सच में प्यार करते हैं। इबो उसे सज़ा दे रहा है, ना कि उसे बचा रहा है। वो इबो का गुस्सा झेल सकता है। इबो को ये बात समझ ही नहीं आती है। बेचारा जान क्या करे। वो दोनों फ्रेश हुए एंड देन ब्रेकफास्ट टेबल पर आए। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। इबो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहा था कि रात में जो उसने हंगामा किया उसके बाद अभी सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना। उसने अपने अंकल को देखा जो कि उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे थे, चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इबो उनके पास गया, उनके गले में हाथ डालते हुए कहा, अंकल सॉरी। अंकल लानकर ने इबो के हाथों को अपने गले से हटाया और दोबारा से अपना पूरा फोकस अपने ब्रेकफास्ट पर लगाया। इबो ने कहा, अंकल प्लीज़, आपको तो पता है ना कि मेरा मेरी हालत कैसी है। मैं तो लानकर ने कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोला हूँ, बैठो ब्रेकफास्ट करो। इबो को अभी भी यकीन नहीं था कि लानकर ने उसे माफ़ किया है। तो इबो ने कहा, फिर आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? आपने पक्का मुझे माफ़ नहीं किया है ना? लानकर ने इबो की तरफ देखा एंड कहा, मुझे पता है तुम्हारी बीमारी के बारे में। हम तुमसे गुस्सा नहीं हो सकते इबो, पर तुम्हें कम से कम लोगों के सामने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर तुम्हारा काबू नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करो। इससे तुम्हारी इमेज को भी खतरा हो सकता है। मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई एक उंगली भी उठाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इबो ने नोट किया। देन वो बैठ गया टेबल पर। वहाँ पर एक ही चेयर खाली थी, सान के पास वाली। उसे वहीं बैठना पड़ा। जानो से सर्व कर रहा था। इबो को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि सान इतना ज़्यादा रोमांटिक क्यों हो रहा है आज। सान के मन में था कि अब 4 साल भले बीत गए, उसने फालतू बिता दिए। इबो को वक्त देकर उसने बहुत बड़ी गलती की। उसे पहले ही खींचकर इबो को अपने साथ ले जाना चाहिए था। अब वो ऐसा ही करेगा। इबो से चिपका रहेगा और इबो को मना कर रहेगा, ये समझा कर रहेगा कि अलग रहने से उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि साथ रहने से होगी। इबो ने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। इबो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे नाश्ता नहीं देना चाहिए? सान ने कहा, लगता तो है। मैं तुम्हें नाश्ता नहीं दे रहा हूँ मिस्टर वांग, मैं तो मेरे बॉडी को नाश्ता दे रहा हूँ, माय हस्बैंड। इबो की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, इसका क्या मतलब है? वांग इबो भी मैं ही हूँ और आपका हस। फिर वो रुक गया। सान ने कहा, मेरा क्या हस्बैंड? नहीं नहीं, ये दो लोग अलग अलग हैं। वांग इबो बहुत घमंडी इंसान है, लेकिन मेरा बॉडी बहुत साफ दिल का है। सान ने अपने हस्बैंड की ढेर सारी तारीफ़ की और मिस्टर वांग इबो की ढेर सारी बुराइयाँ। इबो को तो समझ ही नहीं आया उसे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। क्या उसे इम्प्रेस होना चाहिए क्योंकि सान उसकी तारीफ़ कर रहा है बूढ़ी की तरह, या फिर उसे गुस्सा करना चाहिए वांग इबो की कितनी बुराई कर रहा है। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वो कंफ्यूज था। सान के हाथ से अचानक चम्मच गिर गई नीचे। इबो उसे उठाने के लिए नीचे झुका, सान भी झुका एंड सान ने सडनली ईबो की चिक्स पर किस किया एंड वो बिल्कुल नॉर्मली बैठ गया। उसने कहा, ईबो क्या तुम्हें स्पून नहीं मिला? ईबो अपनी जगह पे स्टिप था वहीं नीचे। वो सोच रहा था सान कितना परवर्ट है, ऐसे कैसे उसने सबके सामने उसे क्या है ये। वो खड़ा हुआ। उसने कहा, सान का ये क्या था? सान ने कहा, क्या हुआ बॉडी, मैंने कुछ गलत किया क्या? बाकी सबने तो ये चीज़ देख ली थी, सबको पता था कि सान ही एक ऐसा इंसान है जो ईबो को सही कर सकता है। अब सब लोग सान से ही उम्मीद लगाए बैठे थे। ईबो ने कहा, तुमने वो क्यों किया? सान ने कहा, मैंने क्या किया बॉडी? ईबो ने कहा, तुम बनो मत, तुमने नीचे नहीं किया, वो मेरे गाल पर वो किया था। सान ने कहा, बॉडी मैंने क्या किया? बेचारा ईबो
वो समझाना चाहता है कि सान ने उसे किस किया है, लेकिन वो सबके सामने कैसे बोले। उसने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। सान ने कहा मुझे नाश्ता करना है, तुम भी नाश्ता करो और फिर यही दिखा दो करके। सान ने कहा ये, और ईबो बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा फिर ये मत कहना कि मैंने कुछ गलत कर दिया। सान ने कहा बिल्कुल नहीं कहूँगा। ईबो को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे यही तो बीमारी है, उसे गुस्सा आता है तो वो सामने वाले को हर्ट करता है। तो वो जान के पास आया एंड बाकी सब थोड़ा परेशान हो गए कि पता नहीं, क्या पता वो जान को कुछ गलत बोल दे या फिर उसे पीट ना दे। सब लोग बहुत टेंशन में थे इसी बात को लेकर। पर ईबो ने जो किया ना, उसे देखकर सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी थी। लान क्रेन तो खांसने लगा था। ईबो सान के पास आया, उसने कहा पछताना मत। सान ने कहा नहीं पछताऊंगा। इतना बोलने की देर थी और ईबो ने सान के लिप्स पर एक क्विक किस किया एंड देन अपना ब्रेकफास्ट लेकर भाग गया अपने रूम में। सान वहीं फ्रोज़न बैठा था कि ये क्या हुआ, उसने तो चिक्स पर किया था और ये तो कुछ। सान खुद भी अपना प्लेट लिया और अपने रूम में भाग गया एंड बाकी सब थोड़ी देर के लिए उन दोनों की तरफ देख रहे थे कि दोनों कैसे भाग गए। देन सब लोग हंसने लगे एंड सब लोग बातें कर रहे थे कि ये बच्चे सच में कितने क्यूट हैं, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इन दोनों की लवी डवी फाइट देखने को मिलेगी। तो क्या आप लोग रेडी हैं? जिसमें आपको जेलिस बीइंग देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा जेलिस, बहुत ही डेंजरस बीइंग, लेकिन ईबो के लिए उतना ही स्वीट बीइंग। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन एक बात याद रखना, कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।